साईं दरबार के यूट्यूब चैनल पर मैं साईं सुमन सभी साईं भक्तों का दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, जितने भी साईं बाबा के भक्त हैं, ये सबको पता है कि साईं बाबा की तरफ से उनके साथ हमेशा कोई ना कोई मिरेकल्स होते रहते हैं। और ऐसे बाबा के बहुत से भक्त हैं जिनको बाबा के द्वारा किए गए लीलाओं का अनुभव है। हमारे परम गुरु श्री सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज के जितने भी भक्त हैं, उन सब से मैं अनुरोध करूँगा कि वो अपने साथ हुए अनुभव को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा अनुभव अगर हम दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो बाबा जो हमारे ऊपर प्रसन्न है शायद वो नहीं रहेंगे, शायद वो गुस्सा हो जाएंगे या उनको ये पसंद नहीं होगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपना अनुभव दूसरों के साथ शेयर करना है और इससे बाबा खुश होते हैं। बाबा के ऐसे बहुत से भक्त हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो बाबा से अनुरोध करते हैं और बाबा उनकी नहीं सुनते हैं। ऐसा नहीं है, बाबा सबकी सुनते हैं। ऐसा मत सोचिए कि आपने बाबा का पूजा किया है, बाबा को याद किया है, बाबा का श्रद्धापूर्वक हर बात माना है, लेकिन बाबा आपकी बात नहीं सुन रहे। ऐसा नहीं है, वो ज़रूर सुनते हैं। और जब कोई साईं बाबा के भक्त अपना अनुभव दूसरों के साथ साझा करते हैं, दूसरों के साथ बांटते हैं, उनको शायद ये पता होता है या कभी कभी पता नहीं भी होता है। ऐसे दूसरे साईं बाबा के बहुत से भक्त हैं जो मायूस है, जो निराश है, और आपने ये जो अनुभव दूसरों के साथ बांटा है, दूसरे के साथ शेयर किया है, इससे उनके मन को एक विश्वास मिलता है और उनके मन को एक शक्ति मिलता है ताकि वो साईं बाबा के प्रति पूरे विश्वास से और पूरे भक्ति से साईं बाबा की कही हुई बात माने, साईं बाबा के दिखाए हुए रास्ते पर चलें। हमारे आम जिंदगी में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब इतने आसानी से हमें नहीं मिलते, पर मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप श्री साईं सच्चरित्र के एक बार पाठ जरूर करें। श्री साईं सच्चरित्र के अंदर आपके जीवन के जितने भी सवाल है, सारे सवाल के जवाब है। आप जैसे जैसे साईं सच्चरित्र के पाठ करते रहेंगे, आपका एक एक करके सारे सवालों का जवाब आपको मिलता रहेगा। ऐसा ही एक अनुभव साईं बाबा के एक परम भक्त काजल जी के साथ हुआ है। देखिए और जानिए कि उनके सवालों का जवाब कैसे साईं बाबा ने साईं सच्चरित्र के द्वारा उन्हें दिया। तो आइए देखते हैं श्री साईं बाबा के ऊपर काजल जी का अनुभव कैसा है। ओम साई राम। मेरा नाम काजल है और मैं भी सोमेन जी की तरह ही एक छोटी सी साईं भक्त हूँ। सबसे पहले तो मैं सोमेन जी को बहुत सारा थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ कि उनके माइंड में इतना अच्छा थॉट आया कि बीइंग अ साईं डिवोटी उन्होंने जो भी उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे उसको इतने अच्छे तरीके से यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे कन्वे किया और हम सभी साईं भक्तों को यूनाइट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। तो थैंक यू सो मच सोमेन जी फॉर दैट। एंड नाउ मेरे भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जस्ट लाइक सोमेन जी के हुए हैं, तो मैं भी उनको सभी साईं भक्तों के साथ शेयर करना चाहती हूँ सो दैट मेरे एक्सपीरियंसेस या हम सभी के एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमारा साईं भगवान पर या साईं बाबा पे विश्वास और बना रहे। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है, मैं बचपन से ही साईं बाबा की भक्त रही हूँ। ऑलमोस्ट अराउंड क्लास 6-7 से हमेशा सिर्फ साईं बाबा की ही पूजा की है। तो ये बात है 2012 की। जस्ट मैंने अपना क्लास 12th का एग्ज़ाम क्लियर किया था। उसके बाद फिर मैं प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने लग गई। तो मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, तो मैंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक CMA बोलकर के एग्ज़ाम होता है, प्रोफेशनल एग्ज़ाम जस्ट लाइक CA, वो ऑप्ट किया। फिर मैं उसकी प्रिपरेशन में लग गई। फिर कहीं से मुझे मेरी फ्रेंड को एक ऐसे ही पता चला एस्ट्रोलॉजर हैं, और होता है ना कॉलेज डेज में आपको एस्ट्रोलॉजी और फ्यूचर में क्या होगा वो सब चीज़ों की क्यूरोसिटी होती है। तो मैं और मेरी फ्रेंड उस एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे और कोइंसिडेंटली ऐसा बोला गया था कि वो वहाँ पर साईं बाबा का टेम्पल है और उनको साईं बाबा आते हैं या उनको कुछ ऐसे हिंट्स देते हैं साईं बाबा, कुछ अलग से ही कुछ पावर्स हैं उन पे। तो फिर हम दोनों गए वहाँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा तो नहीं हो पाएगा। एंड मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई और दुखी हो गई थी कि इन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ। बट फिर भी मैं हार नहीं मानी, मैंने साईं बाबा पे भरोसा रखा और फिर अपना पढ़ाई बहुत ज़ोरों शोरों से स्टार्ट कर दिया। और एट द सेम टाइम क्योंकि मैं बचपन से ही साईं बाबा का व्रत करती ही थी, तो फिर मैंने 9 थर्सडेज वाला साईं बाबा का व्रत भी रखा। फिर बहुत मेहनत करी और अंदर से डाउट था कि कहीं वो एस्ट्रोलॉजर की बात सच ना हो जाए, तो बस साईं बाबा पे भरोसा रखा, उनसे बातें करते रही और अपनी पढ़ाई भी एट द सेम टाइम मैंने अच्छे से की।
फिर दिसंबर में मेरा पेपर था एंड दिसंबर में ही हम न्यू ईयर में मेरी फैमिली के साथ में मंदिर भी गए, शिरडी गए। फिर वहाँ पर भी मैंने सेम प्रार्थना करी कि प्लीज़ वो एस्ट्रोलॉजर की बात सच मत करना। मैंने बहुत मेहनत करी है और मैं थोड़ी एवरेज स्टूडेंट भी थी, तो सब बोलते थे लाइक कि इसको ये थोड़ा टफ एग्ज़ाम है, इसके लिए नहीं बना है, आप इसको कुछ दूसरा करवाते। मेरी फैमिली को ऐसा बोलते थे, तो वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन दे रही थी। फिर क्या हुआ, एग्ज़ाम मेरा फेब में रिजल्ट आने वाला था। एग्ज़ाम हो गए, मैं शिरडी से वापस आ गई। अब जस्ट एग्ज़ाम के एक दिन पहले पता नहीं मेरे मन में एक थॉट आया कि थ्रू आउट द मेरे एग्जामिनेशन जर्नी साईं बाबा तो मेरे साथ रही हैं, उनको तो सब पता है मेरा रिजल्ट क्या होने वाला है, तो मैं बस एडवांस में जानना चाहती थी। और तभी मुझे नया पता चला था कि साईं सच्चरित्र करके भी एक स्पिरिचुअल बुक है जिसको मतलब जिसमें साईं बाबा की जीवनी के बारे में लिखा हुआ है। तो मैं वो बुक लेकर आई थी, बट मैं राइट टाइम का वेट कर रही थी कि एक बार मेरे एग्जाम हो जाएंगे, सब क्लियर होगा, तब मैं साईं सच्चरित्र का पारायण स्टार्ट करूंगी। तो बट उस दिन मैं इतना ज़्यादा टेंशन में थी और मेरे माइंड में क्यूरोसिटी था लाइक कि मैं तो इतनी बातें करती हूँ साईं बाबा से, क्या वो भी मेरे साथ कनेक्टेड है, और अगर वो कनेक्टेड हैं तो फिर वो मेरे क्वेश्चंस का रिप्लाई अभी क्यों नहीं कर सकते, मुझे कल रिजल्ट का वेट क्यों करना है। तो मैंने वो साईं सच्चरित्र की बुक निकाली और बस भगवान से प्रे किया कि मुझे आपसे जानना है कि मेरा रिजल्ट क्या है, मुझे खुद से नहीं देखना, मुझे आपसे जानना है मेरा रिजल्ट क्या है। तो बस मैंने रैंडमली पेज खोला और मैंने सोच रखा था कि जो भी पहला पेज ओपन होगा रैंडमली, मैं उसी को पढ़ के उसमें से अपना जवाब निकाल लूँगी। जवाब निकालना भी नहीं, हाँ मेरे माइंड में ये भी था कि मुझे डायरेक्ट रिप्लाई चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर उतनी समझ नहीं है कि मैं उसको हिंट को कनेक्ट कर पाऊँ कि मेरे साथ कल क्या होने वाला है। तो प्लीज़ आप मुझे डायरेक्टली बता दीजिए मेरा रिजल्ट क्या होगा। और उससे पहले तक मैंने वो बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी। तो जैसे ही मैंने पेज ओपन किया, उसके टाइटल में एकदम क्लियर बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ था, मुझ पर दृढ़ विश्वास रखो, तुम पास हो जाओगे। और ये पढ़ते ही इट वाज लाइक कि वो बुक नहीं, खुद साईं बाबा मुझसे ये बात बोल रहे हैं सामने कि तुम पास हो जाओगी इस टाइप से। फिर मैंने वो पूरा चैप्टर भी पढ़ा, तो उसमें एग्जाम से ही रिलेटेड था कि उनके एक भक्त थे जो MBBS की पढ़ाई उस वक्त में कर रहे थे और वो भी इसी तरीके से किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे और उस डर से उन्होंने अपना एग्जाम नहीं देने का फैसला लिया था। पर क्योंकि उनकी माता जी का साईं बाबा पे बहुत विश्वास था और वो उनके पास गई, उनको अपने बेटे की ये सारी गतिविधियों के बारे में बताया, तो साईं बाबा ने उन्हें आदेश दिया था कि उससे कहना कि तुम अपनी परीक्षा कम से कम देने तो जाओ। तो फिर वो भी उसी तरह एग्जाम देने के लिए गए थे और वो पास हो गए थे। तो फिर वो ये सारा कुछ उस चैप्टर में लिखा हुआ था। इसका फोटो मैं वीडियो के लास्ट में अटैच करूंगी डेफिनेटली। अब तो मैं बहुत खुश हो गई। अब मैंने अपने घर पे भी सबको बताया, मम्मी पापा को पहले से ही अनाउंस कर दिया कि साईं बाबा ने मुझे बोला मैं तो कल पास होने वाली हूँ करके। फिर बोल तो दिया अब रात को, लेकिन मुझे डर लगे जा रहा है क्योंकि अभी भी देखा जाए तो वो तो सिर्फ बुक में ही लिखा है, मेरा रिजल्ट तो आना बाकी है। और व्हाट इफ अगर कल वैसा नहीं हुआ तो फिर लोग, कहीं मेरा भी विश्वास साईं बाबा पे कम ना हो जाए, या फिर लोग ये ना बोले कि ये सब तो भ्रम है, ज़रूरी नहीं है कि भगवान आपकी बातों का इस तरीके से डायरेक्टली रिप्लाई करे। फिर कल जस्ट अगले दिन मेरा रिजल्ट आया और मैं पास थी उसमें। तो इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हुई, पास होने से भी कहीं ज़्यादा इस बात की खुशी थी कि साईं बाबा ने मेरी बात का रिप्लाई दिया और एकदम डायरेक्ट कि एज इफ वो मुझसे बात ही कर रहे हो। तो मेरे लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। और उस दिन मैंने बहुत क्लोज, मतलब तब मुझे ये भरोसा हो गया कि जो मैं बचपन से इतनी प्रार्थना करती हूँ साईं बाबा से, वो कहीं से भी अनसुनी नहीं होती कभी। ज़रूरी नहीं है, मतलब मेरे बहुत सारे ऐसे भी मैंने देखा है डिवोटीज को, चाहे वो किसी भी भगवान के भक्त हों, अगर उनकी कोई प्रेयर पूरी नहीं हो पाती है या किसी वजह से डिले हो जाती है या उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, तो उनका भगवान पर से विश्वास थोड़ा डगमगाने लगता है। तो मैं उन सभी को ये बोलना चाहती हूँ कि क्योंकि ऐसा हो जाता है
जैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है सपोज, वो ये सोच सकता है कि हाँ क्योंकि आपकी विश पूरी हुई है इसलिए आप ये एक्सपीरियंसेस शेयर कर पा रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि साईं बाबा हमारी बातें सुनते हैं या फिर या हमारी पूजा में कोई कमी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक और एक्सपीरियंस इसी से ही रिलेटेड बताना चाहती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट मेरे साथ होने के बाद भी कि साईं बाबा ने डायरेक्टली मेरी बात का रिप्लाई किया, मेरा रिजल्ट इतना पॉजिटिव ला करके दिया, वो एस्ट्रोलॉजर गलत साबित हुआ, ठीक है, फिर भी मैं अभी भी मेरा विश्वास कभी कभी डगमगा जाता है। मेरा सेकेंड एक्सपीरियंसेस उसी से ही रिलेटेड है। लाइक ये अभी 2020 की ही बात है। क्या हुआ था कि किसी कारणवश या मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा थोड़ा चीज़ों को लेकर के उलझ गई थी, तो साईं बाबा से मेरा कनेक्टिविटी थोड़ा कम हो गया था, या मैं बहुत लंबे समय से किसी चीज़ से परेशान चल रही थी और मुझे उसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। अपार्ट फ्रॉम मैं पूजा डेली करती थी, उनसे बातें, उनकी प्रार्थनाएं, हर गुरुवार का व्रत, वो सब कुछ सेम था, लेकिन फिर भी मुझे वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरी लाइफ में क्या गलत चल रहा है। तो एक मोमेंट पे अभी 2020 में ही मुझे लगा कि अब पता नहीं कि शायद नहीं है साईं बाबा, वो हो गया होगा बीच में कोई चमत्कार, या अब ऐसा लगता है कि साईं बाबा मुझसे बहुत दूर चले गए हैं, वो मेरी बातों को नहीं सुनते। तो मैंने सोच लिया था कि मैं नहीं करूँगी पूजा। अब जब सब कुछ कर्म ही है तो फिर सिर्फ कर्म ही करते हैं, देखा जाएगा उसका फल। तो मैं साईं बाबा के बाद एकदम मेरा विश्वास पूरी तरीके से शैटर्ड हो चुका था और मैं साईं बाबा की कोई पूजा नहीं करती थी। फिर क्या हुआ, मैं मार्च में हैदराबाद गई। अब हैदराबाद गई तब तक ये अभी कोरोना वगैरह सब शुरू हो चुका था। 9 मार्च को मैं हैदराबाद गई। फिर मेरी परेशानियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, मतलब माइंड में शांति ही नहीं था। हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर के बहुत इरिटेशन होता था, क्योंकि अब कंटिन्यूसली अगर अनसक्सेसफुल होते जाते हो अपार्ट फ्रॉम डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क, तो फिर इंसान जो ह्यूमन टेंडेंसी है उतनी नेगेटिव में हो चुकी थी। तो फिर साईं बाबा में मेरे माइंड से एकदम आउट हो गए थे। मैंने आउट इन द सेंस मैंने बोल दिया था कि मेरे को अब आपकी पूजा नहीं करनी है, मेरे को आपकी ज़रूरत नहीं है लाइफ में। और मैं ऐसा बोलकर मैं हैदराबाद आ गई। फिर 20 मार्च को मेरा बर्थडे था। अभी ये 20 मार्च 2020 जो आया था उसमें तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर मुझे लगा कि क्यों मैं मंदिर जाती हूँ। फिर मैं और माइंड में कहीं से भी ये नहीं था कि मुझे साईं बाबा के मंदिर ही जाना है या मुझे साईं बाबा से बात करनी चाहिए, उनके थ्रू ही मुझे मेरे मन को शांति मिल पाएगी। तो फिर और हैदराबाद में पहली बार गई थी, तो वहाँ मुझे किसी भी मंदिर का कोई आइडिया नहीं था। मुझे लगा जो भी मेरे घर के आसपास होगा मैं उस मंदिर में जाकर थोड़ी देर बैठकर वापस आ जाऊँगी। तो फिर मुझे एक फ्रेंड मिले मेरे, वहीं हमारे पास की बिल्डिंग में ही रहते थे। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे मंदिर जाना है करके, तो आप मुझे ले जा सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला ठीक है। तो हम घर के पास वाले ही मंदिर गए। तो वहाँ हमें पता चला कि कोरोना की वजह से सारे मंदिर को अभी क्लोज कर दिया गया है। कोई भी सोशल प्लेसेस पे अभी पूजा, मतलब कुछ भी गैदरिंग अलाउड नहीं है। तो फिर अब हम वापस आने लगे। तो उतने में ही उन्होंने कहा कि क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम परेशान भी हो, तो मैं किसी तो मंदिर में तुमको ले जाके रहूँगा। तो फिर हम 2-3 किलोमीटर दूर एक मंदिर में गए। अब वहाँ जाकर के भी क्या हुआ, जैसे ही हम मंदिर के अंदर, गेट था बड़ा सा, मैंने गेट पे एंट्री किया तो बाकी पूरा मंदिर, हर मतलब एक मेन टेम्पल था वहाँ, और बाकी और जो छोटे छोटे दूसरे भगवानों के लिए और भी मंदिर बनाए जाते हैं, वो सारे वो भी मंदिर थे वहाँ। तो वो सब कुछ क्लोज। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर पहुंची, साइड में एक बस बहुत बड़ा सा पत्थर था और उसके ऊपर साईं बाबा की मूर्ति रखी हुई थी। मेरे माइंड में एकदम से क्लिक किया लाइक कि आप यहाँ पे भी मेरा पीछा नहीं छोड़े, मतलब मुझे नहीं चाहिए आपकी ज़रूरत, लेकिन आप फिर भी यहाँ बैठे हो। और वो मूर्ति ऐसी भी थी कि कोई मंदिर के अंदर स्थापित मूर्ति भी नहीं थी, सिर्फ एक पत्थर था और उसके ऊपर साईं बाबा की मूर्ति, बहुत प्यारी सी इस साइज की मूर्ति होगी, वो रखी हुई थी। और बाकी जो मेन टेम्पल है, बाकी और जो भी भगवान है, वो भी पूरा मंदिर क्लोज, कोई नहीं है वहाँ, और सिर्फ साईं बाबा की मूर्ति वहाँ पे रखी हुई थी। मेरे लिए वो पल एकदम ऐसा था जैसे कि मैं साईं बाबा के पास नहीं गई हूँ, साईं बाबा खुद इतनी दूर हैदराबाद मेरे साथ आए हैं और वो मेरा वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम भले ही मुझे छोड़ दो या मुझ पर विश्वास ना रखो,
बट मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ में रहता हूँ। तो वो इतना बड़ा मेरे लिए एक्सपीरियंस था, और फिर लिटरली मेरे आंखों से आंसू आ रहा था कि हम अपने स्वार्थ के लिए कैसे, मतलब अपने भगवान तक को छोड़ सकते हैं। हम इंसान ऐसे हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन पर इतना विश्वास रखते हैं, और अगर किसी भी कारणवश अगर कुछ भी देरी हो जाती है हमारी विश पूरी करने में या कुछ भी, तो हम बस भूल जाते हैं, भगवान को इच्छा पूर्ति यंत्र टाइप से यूज़ करते हैं, और अगर नहीं होता है तो बस छोड़ देते हैं उनके ऊपर विश्वास करना। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि वो भगवान हैं, हम इंसान हैं, हम भक्त हैं। उन्होंने वो चीज़ प्रूव करी मेरे लाइफ में कि मैं भले ही उनका साथ, या हम बीइंग अ भक्त उनका साथ छोड़ दे, लेकिन वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। तो हर वो इंसान जिनकी लाइफ में हमें साईं बाबा सुनते हैं उनको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट जिनको ऐसा लगता है कि साईं बाबा उनसे उनकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, उनके साथ कनेक्टेड नहीं है, उनको ऐसा मौका नहीं देते कि जो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, प्लीज़ प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, उन पर भरोसा रखिए। ज़रूरी नहीं है कि हर वो चीज़ जो आप मांग रहे हैं साईं बाबा वो आपको दें, क्योंकि आपने उनको अपना गुरु चुना है, उनको अपना भगवान चुना है, तो उन पर भरोसा रखें, अपनी लाइफ उनको समर्पित करें। जो आपके लिए ठीक होगा वो ज़रूर ज़रूर वो देंगे। और एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हर वो साईं भक्त जो साईं बाबा को दिल से मानता है, अपने पास प्लीज़ साईं सच्चरित्र की बुक हमेशा कैरी कीजिए, उसको दिल से पढ़िए, उसमें साईं बाबा को समझिए कि वो क्या थे, उनका जीवन क्या था, वो क्यों अवतरित हुए थे, वो हमको संदेश क्या देना चाह रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगी कि आप अपने आप को भक्त से ज़्यादा शिष्य के रूप में साईं बाबा को अर्पित करिए, और उनको भगवान के भी दर्जे से कहीं ज़्यादा एक गुरु का दर्जा दीजिए कि वो साईं सच्चरित्र के माध्यम से, अपनी लाइफ के माध्यम से हमको क्या शिक्षा देना चाहते हैं, और क्या हम वो शिक्षा जो हमको वो दे रहे हैं, क्या हम वो अपने लाइफ में उतार पा रहे हैं, उसको सीख पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम ये समझ गए ना, तो हमको कभी भी उनसे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। आप हमेशा साईं बाबा को अपने करीब ही पाओगे। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे इस एक्सपीरियंस से बहुत बहुत सारा पॉजिटिविटी मिला होगा। जो भी अपने आप को साईं बाबा से दूर समझ रहे होंगे, उनको ये लग रहा होगा कि ज़रूरी ये समझ आया हो कि ज़रूरी नहीं है कि हर अच्छे एक्सपीरियंस के ही कारण आप साईं बाबा की पूजा करें। दो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं भी हुआ हो तो भी बस साईं बाबा पे भरोसा रखिए। साईं बाबा कभी अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को नहीं भूलते हैं। ओम साई राम। अगर आपके साथ भी बाबा के द्वारा किए गए लीलाओं का ऐसा कोई अनुभव है तो उसे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। याद रखिए, आप जितना भी बाबा का महिमा मंडन करेंगे, बाबा की लीलाओं का गुणगान करेंगे, बाबा उतने ही प्रसन्न होते हैं। वीडियो के नीचे मेरा नंबर है, आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और मित्रों, अगर आपके घर के आसपास कोई साईं बाबा का टेम्पल है जहाँ पे आप अक्सर जाते रहते हैं, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप उस टेम्पल का एक वीडियो ज़रूर बनाएं और उसे आप हमारे साथ शेयर करें। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो मैं इसमें अपलोड करूं वो सारे आपके पास नोटिफिकेशन के तौर पे आ जाए। तो आज बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।